जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे साइकोलॉजी कक्षा 12वीं और आप सब के लिए साइकोलॉजी से मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो कि सेट 4 है। और अभी तक आपने सेट 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों सेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जाके जरूर देख सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर आप 1 से लेके 10 तक सेट देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप आगे का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा। टेलीग्राम आपको 100% ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ दिन बाद आपको टेस्ट होने वाले हैं। अगर उस टेस्ट में आप अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही लाजवाब नंबर आने वाले हैं। तो जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका भी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप आर्ट्स का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर आपको ऑल पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और उस पीडीएफ के माध्यम से आप कहीं भी रहकर तैयारी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 150 रुपया फीस लगेगा, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से तैयारी भी आपका हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक सुनना है। ज्यादा खासकर हम यही बोलते हैं कि ध्यान पूर्वक सुनिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और 1 नंबर में क्या लिखा है कि मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया गया। ये जो मानसिक उम्र संप्रत्यय को किसने विकसित किया था, तो ये आपको पता है ना, बीने साहब, स्टर्न, टर्मन या बीने तथा साइमन। तो आप सबका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, बीने साहब होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपके सामने 2 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न को अच्छे से समझते हुए चलिएगा कि किसने बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को विकसित किया। ये जो बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को किसने विकसित किया है, वो बीने साहब है, टर्मन या स्टर्न या साइमन। तो आप सब फटाफट बताइएगा। बहुत अच्छा, इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। और एक बात फिर से आपको बता देते हैं मेरे दोस्त, ये जो बुद्धि लब्धि देख रहे हैं उससे बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप कुछ देखिए या नहीं देखिए, लेकिन चैप्टर 1 जाके जरूर देखिए। चैप्टर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बुद्धि लब्धि के बारे में, सब चीज के बारे में डिटेल के साथ समझाए हैं, जिसका लिंक भी आप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यही प्रश्न आने वाले हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार औसत बुद्धि लब्धि का प्रसार है। औसत मतलब क्या हो गया कि एक सामान्य व्यक्ति की कितनी बुद्धि लब्धि होना चाहिए, तो वो बोला जा रहा है 110 से 120, 90 से 110 के बीच होना चाहिए। 105 से 115 ये कोई बुद्धि लब्धि नहीं है, याद रखना है। 120 से लेकर 140, तो आपको बताना है ऑप्शन ए, बी और डी, ये 3 ही ऑप्शन में आपको राइट आंसर बताना है। बहुत अच्छे, जितने भी स्टूडेंट अगर बी बताए हैं उन सबका बिल्कुल ही राइट आंसर है। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति का देखिएगा तो 90 से लेके 110 तक हो सकता है सामान्य आदमी के, और जिसका 89 रहता है, 89 रहता है तो उसका 89 मान लीजिए, 17 मान लीजिए, 80 रहता है, तो उन सब का क्या होता है, बुद्धि लब्धि अच्छा नहीं होता है, मतलब उसका दिमागी हालत बहुत ही अच्छी तरह से काम नहीं करता है। और मान लीजिए जिसका 10 से आगे है, जैसे 120 से 110 से 120 है, 130 से 140, ये सब जो होते हैं बहुत ही अच्छा खासा होते हैं, उसके दिमाग में बहुत ही जल्दी नोट हो जाते हैं कोई भी चीज। राइट, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न को देखिए समझते हुए चलेगा। 4 नंबर प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को अमृत चिन्ह के अर्थ में परिभाषित किया है। तो आप सबको पता है ना, अमृत्य के बारे में जब भी आपको प्रश्न आ जाए, अमृत्य के बारे में जब भी आपको प्रश्न आ जाए, टर्मन साहब को क्लिक मारिए, आपका 100% राइट आंसर निकलेगा। जब भी आपको टर्मन साहब है मतलब अमृत्य मिले, आपको टर्मन मानना है, आपका 100% राइट आंसर ही ज्यादा खासकर निकलेंगे 90% केस में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके सामने 5 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि मनोविज्ञान परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रदाय को किसने प्रस्तुत किया है। तो फटाफट बताइए। तो ये आपका कमेंट है चारों, और चारों का आंसर देने में कोशिश कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, लाजवाब। आप सबका जो कमेंट आ रहा है कि ये जो है एस एम मोहसिन, जो कि डी जो देख रहे हैं, वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर में क्या करा है, 6 नंबर प्रश्न को कि किसने बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए पहले तो प्राथमिक था,
मतलब 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये 3 स्तरीय तक चला गया था। कौन? ये बुद्धि लब्धि देख रहे हैं वो। तो त्रिस्तरीय का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन दिए हैं, गार्डिनर दिए हैं, या थर्स्टन दिए हैं, स्टर्नबर्ग दिए हैं। तो आपको बताना है कि ये किसने दिया है। तो बहुत अच्छे, इसमें जो आप सबका जो कमेंट आ रहा है बहुत अच्छे, लाजवाब। इसका जो हम देख रहे हैं डी आ रहा है। बहुत अच्छे, गुड बच्चे, बहुत अच्छे। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न में क्या करा है। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण, ये जो रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक परीक्षण जो देख रहे हैं वो किस प्रकार का बुद्धि एक परीक्षण है। तो वो क्या है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो सकता है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो सकता है, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट करिए। बहुत अच्छे, ये भी आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है। और बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है मेरे दोस्त, बहुत बार, अनगिनत कह सकते हैं, कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं। और एक प्रश्न ऐसे पूछा गया है कि शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में आप क्या जानते हैं। और ऐसे पूछेगा तो आपको 5 नंबर का पूछेगा, और सीधे पूछेगा शाब्दिक या अशाब्दिक, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो हम आपको जरूर कहेंगे कि चैप्टर 1 में हम आपका सब्जेक्टिव पढ़ाए हुए हैं, जाके जरूर देख सकते हैं। ठीक है। अब चलिए आपके सामने 8 नंबर प्रश्न में क्या करें कि डॉक्टर मोहसिन, सामान्य बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। सामान्य बुद्धि परीक्षण जो कि कह सकते हैं 90 से लेके जो कि 110 था, वो बुद्धि परीक्षण किस में कहलाएंगे, वो आपको बताना है। शाब्दिक कराएंगे, अशाब्दिक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का फटाफट कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छा। इसमें जो होता है डॉक्टर मोहसिन के अनुसार, ये जो सामान्य बुद्धि परीक्षण होते हैं वो शाब्दिक होते हैं। ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए अब आपके सामने यहाँ पर आप है 9 नंबर में संप्रत्यक्षण परीक्षण को किसने विकसित किया है। तो आपको बताना है कि किसने विकसित किया है। तो ये जो आपके हैं मॉर्गन एवं मरे या हर्नर या रेसो, इसमें जो राइट आंसर जो है आपका ए है। ठीक है। बहुत अच्छे। अब आगे चलिए, यहाँ पर आपके सामने ही 10 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया है। क्या करा है? MMP, ठीक है, ये इसके आविष्कारक कौन है? तो वो आपका बताना है। ऑलपोर्ट है, या हाथवे तथा मैकनील, या आइजैक, या कैटल। तो इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। और बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप पीडीएफ आपसे हम कैसे ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 75 42 03 18 31 इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ले सकते हैं। मात्र आपको कितना रुपया लगेगा? 150 रुपया लगेगा। 150 रुपया लगेगा और पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। सोचिए कितना अच्छा है। और उसका आंसर भी मिलेगा, और अच्छा खासा तैयारी भी हो जाएगा। सब्जेक्टिव का भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव का भी मिलेगा। ऑब्जेक्टिव आपको 300 प्लस मिलेगा। सोचिए कितना अच्छा हो सकता है। अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आपका जैसा। चलिए अब देखिए 11 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। क्या करा है? किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। तो आप सबका जो राइट आंसर क्या होगा? कार्ल रोजर्स जो देख रहे हैं ए वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न में क्या करा है। 12 नंबर प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस अवस्था में जनेंद्रियों पर फोकस होता है। किस अवस्था में जनेंद्रियों पर अधिक फोकस होता है। तो गुद्दा अवस्था में, लिंग प्रधान अवस्था में, जनेंद्रिय अवस्था में, या मुख अवस्था में। तो फटाफट बताइए। बहुत रे, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है। या आप सब्जेक्टिव का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा है कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था। वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। फटाफट बताइए। बहुत अच्छे। इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अब चलिए आपके सामने 14 नंबर प्रश्न में क्या करा है। 14 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा कि व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ये जो व्यक्तित्व जो देख रहे हैं, कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए हैं? ऑलपोर्ट किए हैं, या फ्रीडमैन किए हैं, या कैटल किए हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बता दीजिए। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, बहुत अच्छे। सी वाले का गजब आया है कमेंट इस बार। अब देखिए आपके सामने 15 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि मनोविश्लेषण प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया था। मनोविश्लेषण प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया है। तो 15 नंबर का आप सब कमेंट करके बताएंगे। बहुत अच्छा। इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा? फ्राइड होगा, जो कि बी आप देख रहे हैं राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए आपके सामने यहाँ पर जो ये प्रश्न देख रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है। टाइप ए प्रकार के व्यक्ति में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है। टाइप ए वाले व्यक्ति में क्या क्या भावना हो सकती है। तो यहाँ क्या करते हैं? प्रतियोगी भावना। क्या होता है कि प्रतियोगी भावना, आक्रामकता होती है, बेसब्री होती है, इनमें से सभी। तो इसके बारे में बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें जो टाइप ए वाले जो व्यक्ति होते हैं उसमें क्या होती है?
प्रतियोगी भावना होती है। प्रतियोगिता जानते हैं, जैसे कंपटीशन कह सकते हैं, वो होता है क्या एक दूसरे से जलन होता है और वो चाहता है कि हम आगे निकल जाए, वो चाहता है हम जल्दी निकल जाए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ए होगा। आक्रामकता नहीं हो सकता है, किसी को मारना हानिकारक ये नहीं पूछा है। बेसब्री होता है, ठीक है। टाइप ए वाले व्यक्ति में बेसब्री होता है, वो सब क्या कहते हैं, टाइम का बहुत ही अभाव होता है उन सबके पास, राइट। चलिए, अब आपके सामने यहाँ पर आप 17 नंबर प्रश्न में क्या करा है, 17 नंबर प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा। चलिए, अब थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा पानी पी लें, अच्छा हुआ है। 17 नंबर प्रश्न में देखिएगा कि संज्ञानात्मक संवादिता की उत्पत्ति कब होती है। ये बताइए। जब व्यक्ति को कोई चिंता नहीं होता है, जब कोई व्यक्ति को कोई चिंता ही नहीं होता है, जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती है, जब व्यक्ति कई कष्ट होता है, जब व्यक्ति के सामने समरण और विस्मरण घटनाएं होती है। तो 17 नंबर का राइट आंसर बताइए क्या होगा आपकी नजर में। बिल्कुल सही बताया आप सबने, बहुत अच्छा, लाजवाब। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं आती है तो, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपके सामने 18 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन अपने आत्मनियंत्रण की प्राविधि नहीं है। आत्मनियंत्रण की प्राविधि नहीं है, तो 18 नंबर के बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, इसमें जो आपका क्या है, उद्दीपन नियंत्रण, जो कि सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आपके सामने 19 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा और होगा, इच्छा प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, फटाफट बताइएगा। 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो उसे जो कहा जाता है, ये जो आप देख रहे हैं, व्यक्तिकरण, जो कि राइट आंसर, ठीक है। याद रखिए, व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी जाती है। व्यक्तित्व की नैतिक शाखा जो होती है, इदम होती है, अहम होती है, प्राहम होती है, या इनमें से सभी होती है। तो 20 नंबर का एक बार फटाफट कमेंट करके बता देंगे तो दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, याद रखिएगा। अब आपके सामने 21 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना निर्धारित निर्धारित संतत्वात्मक प्रक्रिया प्रक्रिया के रूप में किया है। तो ये काइमैन है, या हिटलर है, लेजार्म तथा फोकमैन है। तो फटाफट बता दीजिए, आपको इतना ही ऑप्शन में बता दीजिएगा तो अच्छा होगा। बिल्कुल गजब, आपने सी कमेंट किए हैं। अब आपके सामने क्या करा है, जैव प्रतिप्राप्ति या बायोफीड बैंक की कितनी अवस्थाएं होती है। प्रश्न को फिर से समझिएगा। जैव प्रति प्राप्ति या बायोफीड बैंक की कितनी अवस्थाएं होती है। दो होती है, तीन होती है, चार होती है, या एक होती है। बायोफीड के बारे में बोला जा रहा है, तो इसके अच्छे से समझिएगा। इसका जो होता है टोटल तीन होता है। कितना होता है, तो तीन ऑप्शन में सिर्फ बी है, तो आपका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। अब 23 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है कि दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया जाता है। तो 23 नंबर का बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा है, इसमें जो होगा आपका डी जो देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है कि आधुनिक दबाव शोध का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक दबाव शोध का जनक जो है, हंस स्याले को माना जाता है, रोजर्स को, लेजार्म्स या फ्रायड को माना जाता है। तो फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा 24 नंबर का। बहुत अच्छे, इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। याद रखिएगा। प्रतिबल है, प्रतिबल जो होता है वो क्या होता है, वो आपको कमेंट करना है। बहुत अच्छा, एक मध्यवर्ती चर है, जो कि आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्लास को थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया, ठीक है। 26 नंबर में देखिए कि व्यक्ति की शारीरिक बनावट को किस मनोवैज्ञानिक ने तीन भागों में बांटा है। तो वो फटाफट कमेंट करके बताइए। तो वो जो है आपके थोड़ा सा यहाँ पर, चलिए बताइए। चलिए बहुत अच्छे, इसमें भी आपका जो कमेंट आ रहा है बहुत अच्छे। इसमें जा रहा है सेल्डन आ रहा है, बहुत अच्छे, डी वाले का राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए 27 नंबर में क्या कर रहा है, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा कि निम्नलिखित में कौन सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। तो इसमें बताइए अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, गोलाकार, उभयमुखी। तो इसमें बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, याद रखिएगा। अब आपके सामने 28 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्नांकित में कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है। तो 28 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसमें जो आपका कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, DSM 5 4 है, ठीक है।
फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाना? मेडिसिन मतलब क्या होता है? दवा। ये आपको पता होना चाहिए। तो किसे जाना जाता है वो आपको पता होना चाहिए। हिपोक्रेटिज या आइजे आइजेनिक आइजेनिक अरस्तु या किस कर? फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, इसमें जो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अब यहाँ पर देखिए 30 नंबर प्रश्न जो देख रहे हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने मेस्मोरिज्म चिकित्सा सिद्धांत की स्थापना की है? तो 30 नंबर का बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही लाजवाब। थोड़ा सा प्रश्न और बचा है। इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, याद रखिएगा। थोड़ा सा क्लास को थोड़ा सा और फास्ट कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। किस सन तक आंगिक दृष्टिकोण अपनी चरम सीमा पर थी? यथा बता दीजिए। बहुत अच्छे, इसमें जो 1925 देखे हैं ये आपका राइट आंसर होगा। अब आपके सामने देखिए 32 नंबर में क्या कह रहा है कि किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई सीधी सी बात है कि कमल, ठीक है, लिखना है कमल और उस बात को दोहरा दोहरा के कैसे बार बार लिखना, ये क्या कहलाएगा वो आपको बताना है। बहुत अच्छा, इसमें जो मनोग्रस्ती बाध्यता देख रहे हैं वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 33 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृति नहीं है? स्नायु विकृति नहीं है, तो इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत रेयर। ये जो मनोविदलता जो देख रहे हैं ए वाले का राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए 34 नंबर में क्या कह रहा है कि मनोविदलता की चिकित्सा के संबंध में सर्वप्रथम किस चिकित्सक अध्ययन किया गया था? तो ये आपको बताना है, फटाफट बता दीजिए 34 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो बल्लूर देख रहे हैं, तो ए सॉरी ए नहीं है, सी होगा राइट, ठीक है। चलिए, ये आपके लास्ट प्रश्न है, निम्नांकित बुद्धि परीक्षणों में से कौन शाब्दिक परीक्षण है? तो इसमें जो आपको बताना है शाब्दिक परीक्षण कौन सा है? 35 का। तो इसमें जो धन निर्माण परीक्षण जो देख रहे हैं वो आपके शाब्दिक परीक्षण है, तो सी आपका राइट आंसर है। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर सब्जेक्टिव कैसे देख सकते हैं? तो सब्जेक्टिव के लिए फ्री वीडियो है मेरे दोस्त, फ्री वीडियो है सब्जेक्टिव का तैयारी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाइएगा। सब्जेक्टिव MVBI प्ले लिस्ट बना होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट पूरा देख सकते हैं। अब आपको अगर सेट 5 चाहिए, अगर आपको सेट 5 चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको और PDF चाहिए तो 7542031831 इस नंबर पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इतना अच्छा आपको कहीं नहीं मिल सकता है। मात्र 150 रुपया, वो भी आपके किस लिए लिया जाता है? मॉडल पेपर, नया नया गेस्ट पेपर खरीद के लाने के लिए, जिससे आपको हम अच्छे से समझा सके। तो जरूर ज्वाइन कीजिए, और उस ग्रुप में आपको बहुत ज्यादा PDF भी बहुत मिला हुआ है, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, अभी ज्वाइन करने के लिए कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं सेट 5 में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।